टुडेज न्यूज़ 24/7 सच के साथ सच दिखाना जिसका उद्देश्य। हम लोग खड़े हैं अमीनी बेगम वक्फ स्टेट इमाम बारे के पास। दर्शकों को अवलोकन कराइए। इमाम बारा है, ये मिंबर है जहाँ पे मौलाना खिताब करते हैं। ये इमाम बारे के अंदर की तस्वीर है, आप देखिए। इस इमाम बारे के अंदर मजलिसें होती हैं, मातम होते हैं। शिया हज़रात आके अपने जो भी रिचुअल्स है उसको परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। और आपने देखा कि इमाम बारा साफ़ सुथरा है और अच्छे रखरखाव के साथ है। तो अमानी बेगम वक्फ स्टेट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। वक्फ नंबर 28 शिया वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति है, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की। यहाँ पे आपने इमाम बारे का दर्शन किया, उसके रखरखाव को देखा। इस परिसर में 6 आवासीय फ्लैट भी बनाए हैं। जहाँ जहाँ भी इमाम बारे हैं, इरशाद अली आज़ाद साहब या शिया वक्फ बोर्ड ने इस बात का ख्याल रखा है कि जगह का सही इस्तेमाल हो, बेहतर इस्तेमाल हो। और वहाँ रेसिडेंशियल फ्लैट्स आवासीय परिसर बनाया है और उसमें लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को बसाया है। तो आइए हम उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उस बिल्डिंग का दर्शन करते हैं। अमानी बेगम वक्फ स्टेट इमाम बारे के पास जो बची हुई ज़मीन है उसमें जो शिया वक्फ बोर्ड ने आवासीय परिसर बनाया है, उस आवासीय परिसर के एक लाभान्वित परिवार से हम बात करते हैं। तो आइए मैं उनसे रूबरू होता हूँ। आपका नाम? सैयद कर्रार हुसैन। कर्रार, आप इस रेजिडेंशियल फ्लैट में कब से रह रहे हैं? अभी पिछले साल अप्रैल में। तो ये फ्लैट आपको आवंटन किस तरह हुआ? ये एक्चुअली में हम किराए के मकान पे रहते थे पटना में। तो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से हमको खबर मिला कि मतलब इस तरह का काम हो रहा है कि लोगों को छोटा फ्लैट बनाकर लोगों को दिया जा रहा है जी। तो हमने रब्ता कायम किया वहाँ के सेक्रेटरी से। तो पता चला तो उसके हिसाब से जो है हाँ फ्लैट मिला के आया कि हमको ये फ्लैट अपने बना के दिया जाएगा। इसमें हमारा रेंट पर है। क्या किराया इसका है 500 रुपये दे रहता है, हम लोग पेड करते हैं। अब ये फ्लैट जो आपको मिला है इतने इस पे नॉमिनल किराए पे, इसके बारे में क्या किराया, शिया वक्फ बोर्ड के बारे में क्या राय है, सरकार की इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है? सरकार की ये योजना तो बहुत अच्छी है और ये भाई जो शिया जो हजरात हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो शियों के फला के लिए होती है। जी। तो अगर छोटे छोटे फ्लैट बनाकर गरीबों को दिया गया है तो ये तो बहुत बेहतरीन काम है। और हम जैसे गरीबों को मतलब एक घर हो गया रहने के लिए जी। तो अब कम भाड़े पैसे 5000 6000 भाड़ा है 2 रूम का फ्लैट बना हुआ हमारा 5000 रुपये भाड़ा लगता है। तो मुख्यमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको शिया वक्फ बोर्ड क्रियान्वयन कर रहा है, उसके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में क्या राय आपकी है? अच्छी है योजना, तो बहुत अच्छी है सर। और ऐसी योजना आगे भी चलती रहनी चाहिए ताकि गरीबों का जो है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? आने वाले इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार तो सर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं बिहार में। अभी तक उनका सारा काम ही बहुत सराहनीय काम है और गरीबों के लिए भी काफ़ी विकास हुआ है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हिस्से विभाग से आपको शिया वक्फ बोर्ड है उसके विभाग से काफ़ी अच्छा काम किया गया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मतलब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ इशारा आता है? जी। जो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के बनाए। जी। तो ठीक है, आपका धन्यवाद। तो अब हम लोग जो है, हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो अमानी बेगम वक्फ स्टेट है इसके अंदर में इमाम बारे हैं, आवासीय परिसर है। इसी आवासीय परिसर में रहने वाले एक परिवार के मुखिया हैं, इनसे हम लोग संवाद करेंगे। जी हुजूर, आपका नाम? सैयद आबिद रहमान। जी। और इसमें आप कब से रह रहे हैं? रह रहे हैं 4.5 साल से रह रहे हैं। तो ये जो आपको मिला आवासीय परिसर बना के, फ्लैट बना के मिला, ये कैसे आपको मिला, कैसे किसने आपको दिया? हमको सिर्फ बनी नहीं गया है, आप खुद से बनाइए और आपने खुद से रहिए। खुद से बनाया, खुद से आप रह रहे हैं। तो इसका कुछ माकूल किराया भी होगा? जी हाँ है। क्या है? 1000 महीना है। अच्छा, इस परिसर में क्या क्या चीज़ें हमने जब हमारे देखा, और क्या इसके अंदर? इमाम बारगाह है, इधर मस्जिद है। ये मस्जिद बहुत बहुत थी। क्या नाम सब ने इसको जब भी करके सुन करके इसको उन्होंने बनवाया, ये बन गया। और फिर अच्छा वगैरह बाकी है, नमाज होगी, नमाज पढ़ेंगे, मजलिस करेंगे इमाम बारे में। जी। और क्या करेंगे?
मतलब गोया कि आपका कहना है कि इस परिसर में आपको रहने की जगह मिली जी। और यहाँ पे इमाम बारगाह और मस्जिद भी है, जी हाँ, जिससे इमाम बारगाह में जो है आप मजलिस मातम करेंगे और हाँ, बिल्कुल। मस्जिद में अपनी पंज वक्ता नमाज या दूसरी दीगर इबादत करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये जो स्कीम है शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से जी। कि जैसे बोसीदा पड़ी इमारतें हैं जो इमाम बारे हैं उनका उद्धार किया जाए, उसको नई कंस्ट्रक्शन करा करके लोगों को रहने की जगह दी जाए, जी। उसमें मस्जिदें जो है उसको आबाद की जाए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस सोच के बारे में, शाहजाद शाह के बारे में क्या राय आपकी? बहुत अच्छी रहेगी। अगर जगह काफ़ी है उसमें गरीबों को रहने की जगह दें और बना के उसमें लोग रहें, तो मस्जिद इमाम बारगाह में जगह है तो नमाज भी पढ़ें लोग और मस्जिद मातम भी लोग करें। जी। और ये जो माइटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसके तहत शिया वक्फ बोर्ड चलता है, इसके हमारे बिहार सरकार के मुखिया जनाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब क्या कहना हैं, उनके बारे में जी क्या कहना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और पब्लिक को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है यहाँ आने जाने के लिए। जी अब अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो इसलिए क्या होगा, कहे आ जाएगा आदमी। जी बाहर का नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमानी बेगम वक्फ सेट पे के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये अमानी बेगम वक्फ स्टेट जो है वो 1948 में बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड में पंजीयन हुआ। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 28 है। उसमें सैयद आरिफ अहमद के नाम से वो जो उस फैमिली से थे, उस इमामबाड़े की प्रॉपर्टी को जो सहन था उसमें मंजूर नाम के आदमी से सबमिट कर दिया था। उसके बाद से हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर FIR कराए। FIR करने के बाद से उसको ट्रिब्यूनल में ऑर्डर पास करके ट्रिब्यूनल में भेजा गया। उस पर आदेश हुआ। उस ज़मीन में इंक्रोचर लोग भी थे, उनको खाली करा करके इमामबाड़े को नए सिरे से उसमें पूरी तरीके से पब्लिक की मदद से उस इमामबाड़े को बनाया गया। और जो लोग उस सहन कैंपस के अंदर रह रहे थे या नए तरीके से जिन लोगों ने कानून के तौर तरीके को माना, उनको कानूनी तौर तरीके से उनकी मदद की गई, उनको लीज किया गया और उन लोगों ने भी इमामबाड़े में एक अच्छी रकम दिया और इमामबाड़े की देख रेख में कर रहे हैं। और ये मामले हैं कि इस तरह की बहुत सारी ज़मीन उसके जस्ट बगल में गिरजा हॉस्पिटल के अंदर भी है, वो कब्रिस्तान है, इसमें पावर ग्रिड भी बना था। उसके लिए भी हमने जिला प्रशासन को लिखा था जो वो नहीं बन पाया। मेरा ये कहना है कि वक्फ एक्ट जो है उसका कानून जो है वक्फ की ज़मीन रिकवरी करने के लिए बड़ा कारगर है। उसके लिए बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट का सारा पावर वेस्ट है। और भारत सरकार ने एक्ट में अमेंडमेंट करके वक्फ की ज़मीन के खरीद बिक्री और इंक्रोचमेंट पर डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने का प्रावधान दिया गया है। ये वक्फ बोर्ड के लिए बड़ी ताकत है। इन्हीं वजहों से जब लगातार कार्रवाई हो रही है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन की रिकवरी हो रही है, तो जिन लोगों के द्वारा ज़मीन कब्जा किया गया था या सेल परचेज किया गया था वो तरह तरह का प्रोपगंडा करते हैं। हम ये आवाम से अपील करना चाहते हैं कि देखिए वक्फ के जो ज़मीन है, ज़मीन का मैटर होता है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हम लोग बिना कोर्ट के आदेश, बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश के बिना उस ज़मीन का उसको वापस नहीं लेते हैं। चाहे इंक्रोचमेंट का मामला हो, चाहे सेल परचेज का मामला हो, तो 52 में हम लोग DL के यहाँ भेजते हैं, प्रॉपर्टी रिकवरी होती है और जिला प्रशासन की जवाबदेही फिक्स है कि उस प्रॉपर्टी को रिकवरी करके वक्फ बोर्ड को हैंडओवर करें। तो मेरा ये अपील है कि जिन कारणों के वजह से कहीं गलती से जो आवाम के कुछ लोग जो है वक्फ की ज़मीन पर उनके पास कब्जा किए हुए या सेल परचेज कर लिए हुए, अगर समय रहते हुए वो वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं, वक्फ लीज रूल को, वक्फ के कानून को मानते हैं, तो कानूनी तौर तरीके से उनको हटना नहीं पड़ेगा। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने वक्फ की ज़मीन के लिए सर्वे करने का आदेश दे दिया है। इसलिए बहुत सारी ज़मीन का मालिकाना हक डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को चलाएगा। आवाम से रिक्वेस्ट है कि वक्फ की ज़मीन पर है या वक्फ की ज़मीन कब्ज़ा है या फिर गैर कानूनी तरीके से उन्होंने ख़रीदा है या वक्फ की ज़मीन को लेना चाहते हैं, इसके लिए कानून है। किसी तरह की कोई बात हो ज़मीन से रिलेटेड तो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के कोई भी वक्फ बोर्ड में मिल सकता है या कानून का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, वो खटखटा सकता है। ज़मीन के मामले में लीगल मैटर है, एक लंबा प्रोसेस है। इसके प्रोसेस पे किसी तरह का सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। किसी आदमी को जाने अनजाने में उसको लगता है
कि वह बोर्ड के तरफ से किसी तरह की कोई ज़्यादती हो रही है तो पहले वह बोर्ड से वो संपर्क करे और नए कानून में जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसको जान ले। उसके बाद भी उसको लगता है तो न्यायालय के शरण में जा सकता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आम आवाम से रिक्वेस्ट है कि वक्फ के कानून को मान ले, नहीं तो देर सवेर उसकी प्रॉपर्टी भी जाएगी और कानूनी तौर तरीके से जब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी छीनेगी और उसको 52A वक्फ अधिनियम के आलोक में जब FIR होगा तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी आदमी पर जाने अनजाने में FIR हो। इसलिए लगातार मीडिया के माध्यम से हम अब आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वक्फ के कानून को समझें और ये रिक्वेस्ट है आवाम से कि वक्फ के जो नए कानून में तब्दीलियाँ हुई हैं उसको आवाम भी उसी दायरे में उसको देखे, उसी चश्मे से देखे, मुतवल्लियान भी उसी चश्मे से देखे, प्रशासन भी उसी चश्मे से देखे। अब बोर्ड सरकार तो उसी चश्मे से देख ही रही है, इसीलिए बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पे कार्रवाई हो रही है और प्रॉपर्टियाँ हासिल हो रही है। इसलिए अपील है कि पहली बार वह बोर्ड के दरमियान आकर के कोई भी डॉक्यूमेंट से तो दिखाए। हम लोग जाने अनजाने में अगर कोई कार्रवाई गलत हो जाएगी तो उस पर रिकन्सिडर करते हैं, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स का किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर कार्रवाई करने के बाद फिर उस पर हम लोग कोई कानून में ये प्रावधान नहीं है कि उस कार्रवाई को हम लोग वापस ले लें। जब मामला न्यायालय में चला जाएगा तो हम किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकते। इससे अपील है कि जिस आदमी को कभी भी कोई नोटिस जाती है वह बोर्ड से तो फ़ौरन टाइम जो बॉन्ड है, टाइम जो दिया गया है 15 दिन, 21 दिन, 1 महीना, उस दरमियान आकर के वो बोर्ड से संपर्क करें और संपर्क करके कानून को जाने। यहाँ तक लगातार हम लोग लॉकडाउन में किसी आदमी को किसी तरह की कोई नोटिस देने का काम नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह की आम आवाम को किसी तरह की दुश्वारियाँ नहीं हो। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ कि नए कानून को जान करके ही वह बोर्ड के अगेंस्ट पे किसी तरह की कोई बात कहें, नहीं तो लेट से लेट उनकी प्रॉपर्टी भी जाएगी या उनको सलाखों के अंदर भी जाना है। सर एक क्वेश्चन है कि अमानी बेगम स्ट्रीट जो है जहाँ 6 परिवार रह रहे हैं, तो 6 परिवार क्या मतलब किस तरह रह रहे हैं वहाँ पर? देखिए एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जिस वक्फ स्टेट की ज़मीन है उसका 93% पैसा उसी वक्फ स्टेट में खर्च होता है। तो उन लोगों को ये बताया गया है कि उसके जो इमामबाड़े उसमें है उसका मेंटेनेंस का काम उसी पैसे से होगा। जो वो 500, 600, 700 रुपये महीना देते हैं उसी पैसे से सालाना जो इनकम होगा उससे उस इमामबाड़े की देखरेख होगी। उसमें जो पहले से आज़ादारी हो रही थी, जो तबरुकात थे, जो मजलिसें हो रही थी वो लगातार होगी। हमको जो इनकम उसका 7% टैक्स चाहिए, 6% स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार स्टेट शियावा बोर्ड को और 1% भारत सरकार को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जाता है। अच्छा, ये जो उस ज़मीन पे जो एक मस्जिद बन रही है वहाँ पे तो वो कब तक बन जाएगा? देखिए एक्चुअली सबसे बड़ा मामला है कि वो ज़मीन बिकी थी। मामला यहाँ कि वो कोई मस्जिद की ज़मीन नहीं है कानूनी तौर तरीके से, लेकिन इबादत की वजह से वहाँ के अवामी सतह पे जो लोग हैं अगर इस तरह का काम करते हैं तो मेरे संज्ञान में आया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं।